नमस्कार दोस्तों, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। अब आपको मिलेगा हर वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी। आज हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं आपका नया टॉपिक एसी फंडामेंटल्स, जो कि आपके एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स अचीव करवा सकता है। ठीक है, तो आज का हमारा क्या है टॉपिक? एसी फंडामेंटल्स। और ये जो टॉपिक है हमारा बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर बेसिक टॉपिक कहलाता है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल, और सब्जेक्ट का नाम भी क्या है? बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर ये 6 चैप्टर है। और इस बार जो ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड सेमेस्टर के अंदर है। तो इसके जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, क्या क्या मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। इसमें पहला टॉपिक है हमारा एसी करंट मीन्स प्रत्यावर्ती धारा। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाऊंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हमारे जो हैं सीबीएसई बोर्ड्स के हैं और कुछ हमारे जो हैं यूपी बोर्ड के हैं। तो दोनों के लिए दोनों ही लैंग्वेज में मैं लिखूंगा और दोनों ही लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके बताऊंगा। ठीक है, तो ये ना समझे कि खाली इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, मैं हिंदी में भी पढ़ाऊंगा, बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, जो चीज समझ में नहीं आए वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं नीचे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है डीसी करंट मीन्स दिष्ट धारा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पल्सेटिंग डीसी। उससे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम पीरियड। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? आवर्त काल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रीक्वेंसी मीन्स आवृत्ति। ठीक, 5 टॉपिक ये हुए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी मीन्स आर एंड टी के बीच में क्या जो संबंध है हमारा, मतलब आवृत्ति और आवर्त काल के बीच में क्या संबंध होता है, वो इसका कॉमन है, तो वो उसको मैं लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वह है हमारा एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू मीन्स औसत मान। फिर उसके बाद में क्या पढ़ेंगे हम औसत मान के बाद? आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू मीन्स आरएमएस मान, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। शॉर्ट में बोलते हैं आरएमएस मीन्स रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, ठीक, अगला टॉपिक है हमारा, और जो आज का इन सब टॉपिक के बाद में सबसे लास्ट टॉपिक होगा वह है हमारा पीक टू पीक वोल्टेज। ठीक, पीक टू पीक वोल्टेज मीन्स शिखर से शिखर वोल्टेज, या वैसे अगर हम कहते हैं वोल्टेज को हिंदी में शुद्ध हिंदी के अंदर वोल्टता कहते हैं, बट स्टूडेंट्स की समझ के लिए हमने लिखा है शिखर से शिखर वोल्टेज मीन्स पीक टू पीक वोल्टेज। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट समझ आया यहां तक? एसी करंट। अब हमारा पहला टॉपिक क्या होगा? एसी करंट। हमें इसको पढ़ना है। क्या होता है हमारा एसी करंट? द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस विद टाइम। हमारी ऐसी करंट जो समय के साथ जिसका परिमाण तथा दिशा बदलते हैं। ठीक है,
मैं दिखाता हूं आपको। ठीक, एसी में किस तरह वेव होती है? ये होती है हमारी साइन वेव। ठीक है, ये होता है हमारा टाइम, जिसको हम डिनोट करते हैं टी से। और यहां हमारा क्या होता है? करंट। मींस डेफिनेशन क्या कह रही है हमसे प्रतिवर्ती धारा की, एसी करंट की? द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस विद टाइम। अगेन रिपीट कर रहा हूं, द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस विद टाइम। यानी कि एक ऐसी धारा जिसकी दिशा व परिमाण समय के साथ बदलता है, एसी करंट कहलाता है। प्रतिवर्ती धारा कहलाती है। समय के साथ बदलना मतलब इस समय देखिए, यहां से आगे बढ़ी तो टाइम क्या होगा? बढ़ेगा। इस समय करंट कहां है? यहां है। नेक्स्ट आगे बढ़ी करंट, यहां टाइम, यहां इस टाइम पे करंट यहां होगी, इस समय पे करंट यहां होगी, इस समय पे करंट यहां होगी, और इस समय पे करंट यहां होगी। फिर आगे बढ़ेगी करंट, इस समय पर करंट यहां होगी, इस समय पर करंट यहां होगी, इस समय पर यहां होगी, इस समय पर यहां होगी, इस समय पर यहां होगी, और इस समय पर यहां होगी। मतलब समय के साथ धारा का, ठीक है, समय के साथ धारा के परिमाण तथा दिशा जब बदलते हैं तो वो हमारी क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ठीक है, इस टाइम t1 पर करंट यहां है, इस टाइम पर करंट यहां है। ठीक, ये क्या हुआ? इसका मैग्नीट्यूड हुआ, परिमाण। अब क्या हुआ? दिशा किस तरह चेंज होगी? अभी पॉजिटिव में थी, नेक्स्ट निगेटिव में पहुंच गई। तो मतलब क्या हो रहा है हमारी धारा में? परिमाण भी बदल रहा है और दिशा भी। अभी इतने था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ। मतलब इस टाइम पे करंट की वैल्यू ये थी, इस समय पर करंट की वैल्यू हुए हैं, t1 टाइम पे करंट की वैल्यू ये थी, मान लीजिए i1 होगी। ठीक, t2 टाइम पर ले लो, t2 टाइम पर करंट की वैल्यू i2, t3 पर i3, इसी तरह t4 पर i4, और ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। तो टाइम के साथ करंट की वैल्यू मींस मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड डायरेक्शन विल चेंज, दैट इज कॉल्ड एसी करंट। तो यहां मैं लिख देता हूं उसकी डेफिनेशन। द करंट हुज मैग्नीट्यूड, द करंट हुज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? परिमाण को। ठीक है, द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस विद टाइम, दैट इज कॉल्ड एसी करंट। मीन्स हिंदी में लिख लीजिए, वह धारा जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ बदलते हैं, वह धारा जिसका परिमाण तथा दिशा, परिमाण मीन्स दिस वन, दिशा दिस वन, मतलब वह धारा जिसका परिमाण तथा दिशा के साथ, जिसकी परिमाण तथा दिशा समय के साथ बदलती है, क्या कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डीसी करंट। डीसी करंट हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? दिष्ट धारा। ठीक, इसको समझते हो? दिष्ट धारा किसे कहते हैं? ठीक है, मैं अभी समझा रहा हूं आपको। ये हमारा हुआ टाइम और ये करंट। ठीक है, और ये डीसी करंट हमारी। ठीक है, डीसी इसी तरह चलती है ना। ठीक, डीसी इस तरह चलती है। तो किस तरह डिफाइन करोगे इसको? बताइए। द करंट
whose magnitude and direction does not change with time, यानी कि वह धारा, वह विद्युत धारा जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ नहीं बदलते हैं, क्या कहलाती है? हमारी दिष्ट धारा कहलाती है। देखिए यहां पे मान लीजिए 10 एम्पियर की करंट है हमारी, ठीक, यहां टाइम कुछ नहीं है, यहां T1 टाइम, यहां T2, इस पॉइंट पर T3, इस पॉइंट पर T4 और इस पॉइंट पर T5। अलग अलग टाइम है क्योंकि टाइम जो अलग अलग पॉइंट पर चेंज होगा, ठीक है। अब यहां से हमने 10 एम्पियर की करंट फ्लो कराई, तो डिस्ट धारा हमारी डीसी करंट किस तरह चलती है? एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह चलती है ना, स्ट्रेट लाइन में, ठीक। एसी किस तरह चलती है? एसी साइनसॉइडल फॉर्म में चलती है, ठीक है। यहां कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी जीरो, कभी अप, कभी डाउन, तो ये एसी होती है। और डीसी किस तरह चलती है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह। तो अगर इस पॉइंट पर हमारी 10 एम्पियर करंट है तो यहां पर कितनी होगी? यहां भी 10 एम्पियर होगी। T2 पर कितनी होगी? 10 एम्पियर। T3 पर 10 एम्पियर, T4 पर 10 एम्पियर, T5 पर 10 एम्पियर। तो इसमें कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ भाई। T1 जब टाइम 0 है, स्टार्टिंग कुछ नहीं है, 10 एम्पियर की करंट हमने एकदम फ्लो कराई, तो T1 पर पहुंचे, कितनी करंट? 10 एम्पियर। T2 पर 10 एम्पियर, T3 पर 10 एम्पियर, T4 पर 10 एम्पियर, T5 पर 10 एम्पियर। तो क्या देखा हमने? क्या अलग अलग समय में, मीन्स डिफरेंट टाइम पर करंट की वैल्यू सेम है, करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, मीन्स इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है, और ना इसका परिमाण चेंज हो रहा है, ना तो इसका डायरेक्शन चेंज हुआ और ना ही मैग्नीट्यूड, ठीक है। उसी तरह ना ही इसकी दिशा चेंज हुई और ना ही इसका परिमाण। तो ऐसी करंट जिसकी दिशा तथा परिमाण, जिसकी दिशा तथा परिमाण समय के साथ नहीं बदलते हैं, वो दिष्ट धारा कहलाती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। द करंट whose magnitude and direction does not change, the current whose magnitude and direction does not change with time, that is called DC current। यानी कि हिंदी में आप कह सकते हैं वह धारा जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ नहीं बदलते हैं, दिष्ट धारा कहलाती है। लिख लीजिए इसे भी, वह धारा जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ नहीं बदलते हैं, दिष्ट धारा कहलाती है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम। पल्सेटिंग डीसी। टॉपिक आप लोग शुरू में ही लिख लेने, जिस तरह मैंने लिखवाया था उसी तरह टॉपिक्स आपको लिख लेने हैं ऊपर ही, ठीक है। टॉपिक वाइज ही पढ़ाऊंगा, इससे हटकर नहीं पढ़ाऊंगा, जो बताऊंगा वही पढ़ाऊंगा, उससे बाहर कुछ नहीं जाऊंगा, ठीक है। क्या है? पल्सेटिंग डीसी। अब देखिए पल्सेटिंग डीसी होती क्या है। ये करंट और ये हुआ हमारा टाइम, ठीक है। इस तरह से हमारी वेव, जो हमारी वेव होगी वो इस तरह की होगी, ठीक है। तो इसको किस तरह डिफाइन करेंगे पल्सेटिंग डीसी? वैसे कोई ज्यादा वैसे टॉपिक नहीं है, बट इसके अंदर है तो पढ़ा रहा हूँ, ना कि बराबर ही आता है, आता भी है, बट इतना पूछ लेता पल्सेटिंग डीसी किसे कहते हैं, तो हमें उसको डिफाइन करना है। किस तरह से? देखिए इसमें क्या चीज आपको दिख रही है, मैंने पीछे आपको एसी पढ़ाई और डीसी पढ़ाई, दोनों में डिफरेंट करके देखिए इसमें क्या डिफरेंट है। चलिए मैं बताता हूँ। इसमें क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा? मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुई, क्या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पहुंचा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पहुंचा? नहीं पहुंचा ना। तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन? इसमें
मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा पर डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, मतलब इसका परिमाण बदलेगा, दिशा नहीं बदलेगी। ठीक है, तो किस तरह डिफाइन करेंगे हम इसको? द करंट whose magnitude changes with time but direction does not changes। ठीक है, but direction does not change, that is called pulsating DC। क्लियर? एक बार वो बताता हूं, देखिए इसमें क्या हो रहा है, हमारा मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है टाइम के साथ। इस टाइम पर मैग्नीट्यूड ये है, इस टाइम पर, ठीक है, इस टाइम पर करंट ये है, इस टाइम पर करंट ये है, इस टाइम पर करंट की वैल्यू ये, इस टाइम पर ये, और यहाँ ये, फिर ऐसे ही आगे बढ़ी, फिर वही, मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हमारा चेंज हुआ, डायरेक्शन हमारी चेंज नहीं हुई, सिर्फ हमारी क्या है, पॉजिटिव पार्ट में ही हमारी करंट चल रही है, दिस वन एंड दिस वन, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है टाइम के साथ बट डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है। तो क्या कहा, द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम बट डायरेक्शन डज नॉट चेंज, दैट इज कॉल्ड पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए हिंदी में, वह धारा जिसका परिमाण समय के साथ, वह धारा जिसका परिमाण समय के साथ बदलता है पर दिशा नहीं बदलती, पल्सेटिंग डीसी कहलाती है। क्लियर? तीन टॉपिक क्लियर हुआ हमारा, एसी करंट, डीसी करंट एंड पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फोर्थ टॉपिक हमारा है टाइम पीरियड। ठीक, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? आवर काल। क्या होगी इसकी डेफिनेशन और किस तरह इसको समझाओगे? देखिए किस तरह में बताते हैं। ये एक हमारी साइन वेव है, ठीक है, कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो रही है इसमें? 1, 2 और 1, 3। ठीक है, ये जो है हमारा टाइम है और ये करंट, धारा। ठीक है, तो यहां टाइम 0 है और करंट भी 0 है। अब जैसे ही आगे बढ़ी करंट फ्लो करवाया हमने, यहां पहुंची, टाइम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो 1 साइकिल, 2 साइकिल और 3 साइकिल। तो आवर्तकाल किसे कहते हैं? किसी भी साइकिल को पूरा करने में लगा समय, मतलब किसी भी नहीं, एक साइकिल को पूरा करने में लगा समय। सर इसको काट देने के बराबर। ठीक है, आवर्तकाल किसे कहते हैं? हमारी कितनी साइकिल है यहां पर? 1, 2 और 1, 3। ठीक है, तो एक साइकिल यहां से यहां तक हुई, दूसरी साइकिल यहां से यहां तक हुई और तीसरी यहां से यहां तक। मीन्स एक साइकिल यहां, दूसरी यहां, तीसरी यहां। साइकिल कहते हैं चक्र को। ठीक है, एक चक्र यहां से यहां तक पूरा, दूसरा चक्र यहां से यहां तक पूरा और तीसरा चक्र यहां से यहां तक पूरा। मतलब इसको किस तरह डिफाइन करते हैं हम आवर्तकाल को? आवर्तकाल हमारा होता है एक साइकिल को पूरा करने में लगा समय, मतलब एक चक्र को पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। ठीक, दोबारा बताऊं, एक चक्र को पूरा करने में लगा समय, अब ये कितनी भी देर में हो, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड,
इस साइकिल को कंप्लीट करने में, इस चक्र को कंप्लीट करने में, पूरा करने में जो समय लगेगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आवर्तकाल। दोस्तों इंग्लिश में किस तरह डिफाइन करेंगे, किस तरह डिफाइन करेंगे, ये एक साइकिल कंप्लीट की, इसको किस तरह डिफाइन करेंगे, द टाइम दैट इज टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, द टाइम दैट इज टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, ठीक है। चक्र मैंने बता ही दिया है, ये एक पूरी साइकिल, ये हाफ साइकिल और ये हाफ साइकिल पूरी मिलकर क्या बनाएगी, एक कंप्लीट साइकिल बनेगी। ये आधा चक्र और ये आधा चक्र पूरा मिलकर क्या बनाएगा, एक चक्र। ठीक है, तो लिखो इसकी क्या बोला मैंने, द टाइम that is taken to complete one cycle is called, the time that is taken to complete one cycle is called time period. नेक्स्ट हिंदी में लिखते हैं इसको, एक चक्र को पूरा करने में लगा समय, एक चक्र को पूरा करने में लगा समय आवर्त काल कहलाता है। ठीक है, एक चक्र को पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। अब हम कहें चक्र को हमने 30 सेकंड में पूरा किया, यहां से और यहां तक इसको पूरा किया हमने 30 सेकंड में, तो ये क्या कहलाएगा, इसका टाइम पीरियड आवर्तकाल कहलाएगा। और इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है सेकंड। ठीक, आवर्तकाल क्लियर है। ठीक है, एक साइकिल को पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, टी कहलाता। ठीक है, अब ये साइकिल हमारी 10 सेकंड 20 सेकंड जितने में भी समय में हो तो वो समय क्या कहलाएगा, हमारा आवर्तकाल कहलाएगा उस चक्र का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, और इसको हिंदी में कहते हैं हम आवृत्ति। कॉपी से ठीक है, अब आवृत्ति क्या होती है, ये रिलेटेड होती है हमारी आवर्तकाल से। ठीक है, किसी भी ऐसी क्वांटिटी में ठीक, किस तरह डिफाइन करेंगे इसको, आवर्तकाल हमारा मैंने क्या बताया कि एक साइकिल को पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। ऐसी आवृत्ति क्या होगी हमारी, एक सेकंड में चले गए चक्रों की संख्या या पूरे किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, किस तरह डिफाइन करेंगे इसको कि एक सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने, एक सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या को
आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब पहले यहां समझाऊं, इसका मात्रक बाद में बताऊंगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए हमने करंट फ्लो कराई, ठीक, उसकी आवृत्ति क्या है, मान लीजिए उसकी आवृत्ति वो कह रहा है 2 है, तो 2 आवृत्ति का क्या मतलब है, मतलब उसने क्या किया, यानी कि आवृत्ति इस तरह नहीं, इसको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, एक साइकिल हमारी यहां से यहां तक हुई, दूसरी साइकिल यहां से यहां तक, तीसरी यहां से यहां तक। ठीक है, तो मान लीजिए 1 सेकंड में उसने 3 साइकिल कंप्लीट किए, तो 3 साइकिल क्या कहलाएंगे उसकी, साइकिल्स पर सेकंड, यानी कि साइकिल्स पर सेकंड। तो 3 साइकिल्स पर सेकंड है, इसका मतलब क्या है, इसकी आवृत्ति 3 है, 3 हर्ट्ज। तो इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट बता दूं मैं आपको, इसकी यूनिट होती है हमारी इसका मात्रक होता है हमारा हर्ट्ज, या इसको H और Z से शो कर। दूसरी कैसे बनेगी अब हम बताएंगे। ठीक है, यह हो गया, इसकी आवृत्ति होती है हर्ट्ज। या आगे बढ़े, हमारा F क्या होता है, 1/T होता है। ठीक है, यानी कि 1 सेकंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट की, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा आवृत्ति कहलाएगी F। ठीक है, तो यहां से इसकी यूनिट क्या बनेगी हमारी, टाइम की क्या होती है, सेकंड, तो 1/सेकंड हो जाएगा, तो इसको सेकंड इनवर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, या साइकिल्स पर सेकंड भी कह सकते हैं। तो हमारा जो रिलेशन होगा फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल में, मींस फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, या आवृत्ति और आवर्तकाल में जो हमारा रिलेशन होगा वह F = 1/T होगा। लेकिन 1 सेकंड में कंप्लीट किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो F = हो जाएगा हमारा 1/T। ठीक है, इसका मात्रक हमारा आएगा सेकंड इनवर्स, जो इसकी SI यूनिट है वो है हमारी हर्ट्ज। और नेक्स्ट यहीं से अगर हम बनाना चाहें तो साइकिल्स पर सेकंड, तो 3 साइकिल्स पर सेकंड हमारा इसका, जैसे यहां पर हमारी 3 साइकिल है, तो साइकिल्स पर सेकंड इसका हमारा मात्रक आ जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही काफी। एक छोटा सा न्यूमेरिकल और बता देता हूं आपको इसी पे बेस। ये यहां लिख रहा हूं मैं, F = 1/T, और ये इसका हमारा आवृत्ति और आवर्तकाल का हमारा रिलेशन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक AC करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, मैं इस तरह कहूं, किसी परिपथ में 50 हर्ट्ज की AC करंट फ्लो हो रही है, किसी परिपथ में 50 हर्ट्ज की AC करंट फ्लो हो रही है, विद्युत धारा फ्लो हो रही है, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। आवर्तकाल हम इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रख करके हम, तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, देखिए सॉल्व कीजिए, या मैं कह देता हूं, फॉर्मूला क्या होता है, F = 1/T। ठीक है, किसकी वैल्यू दी हुई है और क्या पूछा है, T पूछा है और F दिया हुआ है, तो हम यहां से क्या कर लेंगे, T = 1/F कर लेंगे। ठीक, T को यहीं रोकेंगे, 1/F। F की वैल्यू क्या है हमारी, F = क्या है, 50 हर्ट्ज। F = 50 हर्ट्ज, तो 1/50 रख लेंगे। अब 50 से 1 को डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, 0.02 हर्ट्ज, या सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये थी आज जो है आपकी आज की क्लास। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं।